Exodus 13. निर्गमन 13वां अध्याय Exodus 13 verse 17. और 17वां पद। निर्गमन 13वां अध्याय और 17वां पद। And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. तब ऐसा हुआ जब फिरौन ने लोगों को निकल जाने दिया, तब परमेश्वर ने पलिश्तियों के देश में से होकर नहीं ले गया, यद्यपि वह मार्ग छोटा था। But God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि लोग युद्ध होते हुए देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। That God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. फिर भी परमेश्वर ने पलिश्तियों के देश से होकर नहीं ले गया, यद्यपि वह मार्ग छोटा था। Shortcuts. परमेश्वर ऐसे काटता है। Here, God could have taken his people through the land of the Philistines. परमेश्वर छोटे रास्ते से पलिश्तियों के देश से उन्हें वाचा के स्थान में ले जा सकता था। That was the shortest way. वो सबसे छोटा रास्ता था, But he did not do that. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। We like shortcuts. हमें छोटे रास्ते पसंद हैं। We like doing things which are convenient for ourselves. हमें वही चीजें पसंद है जो हमारे लिए आरामदायक है। God is not a God of shortcuts. परमेश्वर छोटे रास्तों को नहीं अपनाता। You know, we like big numbers, just gather a bunch of fellows together. हम तो खाली संख्याओं को चाहते हैं, लोगों को ऐसे इकट्ठा कर लिया। No repentance. न पश्चाताप उनमें, No humbling of oneself. अपने आप को दीन करना नहीं, Some big tamash. और कोई ऐसे बड़ा तमाशा No. नहीं, बिल्कुल नहीं। This fellowship has never been a fellowship of shortcuts. ये फेलोशिप कभी भी छोटे रास्तों को अपनाने वाली फेलोशिप नहीं रही है। My grandfather never took the way of shortcuts. मेरे दादा कभी भी छोटे रास्तों को नहीं लिया करते थे। He wanted sound conversion. वो चाहते थे कि सच्चा मन फिराव हो, Deep repentance. गहरा पश्चाताप। Today, people don't want to say sorry. आजकल लोग अपनी गलती में माफी मांगना नहीं पसंद करते। No, they're put aside. उनको अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। Without a broken spirit. टूटे हुए आत्मा के बिना You won't do anything for God. तुम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। Here, God could have taken his people through the land of the Philistines. परमेश्वर यहाँ अपने लोगों को पलिश्तियों के देश से ले जा सकता था, But he did not. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Why? क्यों? You know, God has his reasons to take us the hard way. कठोर रास्ते से ले जाने का एक कारण है, जिस वजह से परमेश्वर उस रास्ते को हमारे लिए चुनते हैं। That's why the Bible teaches us about repentance. इसलिए बाइबल हमें पश्चाताप के विषय में सिखाता है। Today, it's all cheap believism. आजकल सस्ता विश्वास कर लो, यही चलता है। So you have many people who call themselves Christians who aren't fit for the dunghill. इसलिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं, अपने आप को ईसाई कहते हैं, लेकिन वो तो गोबर के ढेर के बराबर लायक भी नहीं है।
If the salt has lost its savor, अगर नमक ने अपना नमकीनपन खो दिया, it's unfit for the dunghill. वो कूड़े के ढेर पर, गोबर के ढेर पर फेंकने लायक So भी I नहीं है। find some people, they build the work of God like that. और कुछ ऐसे लोग हैं इस तरह से व्यवहार करते हैं, Not pleasing God, परमेश्वर को प्रसन्न करना उनका मकसद है, pleasing people. लोगों को खुश करना उनका। Is that God's work? क्या ये परमेश्वर की सेवा है? No. नहीं, ये परमेश्वर की सेवा नहीं है, That's people's work. वो आदमियों की सेवा है, आदमियों का काम है। You know, when Saul disobeyed God, अब जानते हैं जो शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा and played to what the people wanted to do, और वो करने लगा जो लोग चाहते थे, उनके मन के हिसाब से करने लगा, God disqualified Saul. परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया, उसको अयोग्य ठहराया। God is a God of principles. परमेश्वर के अपने सिद्धांत हैं। In India भारत में and around the world, और दुनिया भर में today people don't want principles. They don't want to live by principles. लोग जिंदगी के सिद्धांतों को पसंद नहीं करते, उन सिद्धांतों के हिसाब से जीना नहीं चाहते। Tell a lie, get along. अरे झूठ बोल, आगे चल, And on it goes. हर जगह ये चल रहा है। Shortcuts. छोटे रास्ते। I told our brother regarding baptisms. बपतिस्मा के बारे में अपने भाई को ये बात कही, We don't want to baptize anyone without deep repentance. जिसने गहरा पश्चाताप नहीं किया उसको हम बपतिस्मा नहीं देंगे। Even if some evangelists have said, yes, baptize. No, we won't. अगर कोई इवेंजलिस्ट बोले नहीं इसको बपतिस्मा दो, हम नहीं देने वाले। If there's no deep repentance, no baptism. जिसने गहरा पश्चाताप नहीं किया उसके लिए बपतिस्मा नहीं है। We heard our brother's testimony last night. कल रात हमने अपने भाई की गवाही को सुना। He went to the records and changed his religion to Christian. उसने जाकर अपने लेखे को सुधारा, उसमें अपने नाम को ईसाई करवाया। We want baptism without even changing our names. हम अपने नाम भी नहीं बदलना चाहते, लेकिन बपतिस्मा चाहते हैं। Salt without savor. नमक जिसमें नमकीनपन नहीं है। You know, India has a great track record. भारत का ऐसा इतिहास है With Christians ईसाइयों के मामले में, who behave so absurdly. जो ऐसे बेवकूफों जैसा व्यवहार करते हैं, Because they're not true. क्योंकि वो सच्चे नहीं हैं, They're fake. वो नकली हैं। Here the Lord यहाँ पर ये प्रभु took his people the long way. परमेश्वर ने लंबे रास्ते से लेकर गया। And God said, और परमेश्वर ने कहा, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. कहीं ऐसा न होने लगे कि लोग युद्ध होते हुए देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। Why? God knew people would cringe from the battle. परमेश्वर जानते थे जब लड़ाई छिड़ेगी तो ये अपने आप को डर के मारे सिकुड़ जाएंगे। So God said, परमेश्वर ने कहा, if I take my people through the
land of the Philistines, अगर इन अपने लोगों को फिलिस्तीयों के देश से लेकर निकला, they'll see the fierce battle they will have to face, और जिस घमासान युद्ध का उन्हें सामना करना पड़ेगा, and they'll turn back to Egypt. और ये मिस्र की ओर वापस मुड़ जाएंगे। Look, we don't like the battle. हमें युद्ध पसंद नहीं है। If an ungodly relative comes, कोई अधर्मी रिश्तेदार आता है, you're too afraid to stand for Christ. तुम डरते हो, यीशु मसीह के लिए खड़े होने से भी तुम डरते हो। Shortcuts. छोटे रास्ते। God knew the people would be fearful when they're tested. परमेश्वर जानते हैं जब इन लोगों की परीक्षा होगी तो ये बड़े डरपोक निकलेंगे। Only when we're tested do we grow in faith. परीक्षा के समय ही हम विश्वास में बढ़ते हैं। Only when we're tried do we grow in faith. जब हमारा परख होती है तभी हम विश्वास में बढ़ते हैं। Only when we face the challenge do we grow in faith. जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तभी विश्वास में बढ़ते हैं। Only when we face Goliath do we grow in faith. जब गुलायतों का सामना करते हैं तभी विश्वास में बढ़ते हैं। So God knew the weakness of the people. परमेश्वर इन लोगों की कमजोरी को जानता था। Lest the battle be too hard, the challenge too great, and they turn and go back to Egypt. कहीं ऐसा ना हो ये लड़ाई इनको मुश्किल लगे और ये चुनौती इनको बड़ी नजर आए और ये वापस मुड़कर मिस्र को न भाग जाए। I don't know how many people here मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग जो यहाँ हैं find obedience to God's word to be too great a battle to fight. उनको लगता है अरे परमेश्वर के वचन का पालन करना ये तो बहुत बड़ा घमासान युद्ध है, बहुत मुश्किल है। And what do? तो वो क्या करते हैं? They go back to Egypt. वो वापस मिस्र में लौट जाते हैं। They depart from the presence of God. वो परमेश्वर की संगति को छोड़कर निकल जाते हैं। No. God leads His people to battle. परमेश्वर अपने लोगों को युद्ध में उनकी अगुवाई करता है। Verse 18. 18वां पद। And the Lord led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. इस कारण परमेश्वर ने जंगल के मार्ग से चक्कर खिलाकर लाल समुद्र की ओर ले गया। So God took the people the long way. परमेश्वर लोगों को लंबे रास्ते से लेकर गए। The hard way. कठिन रास्ते से लेकर गया। That is the way of faith. वो विश्वास का मार्ग है। When we give up our will जब हम अपनी इच्छा को त्याग देते हैं and go God's way, do His will. अपनी इच्छा त्याग कर परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। The easy way out. जो आसान रास्ता है। No, my grandfather never built the work of God on the principle, the easy way out. मेरे दादाजी ने कभी भी सेवा की नींव आसान रास्तों पर नहीं बनाई, आसान तरीकों पर नहीं बनाई। When you stand for principles, you'll get people very angry at you. जब आप सिद्धांतों पर खड़े होंगे तो लोग आपसे बड़े नाराज हो जाएंगे। Then are you willing to fight the battle? तब बताओ क्या तुम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? I'll stand for the truth of God's word. मैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई के लिए खड़ा रहूंगा। Let people get angry. लोग नाराज होते हैं तो नाराज होने दो। I would rather have the presence of God. मैं परमेश्वर की संगति ही चाहूंगा।
Today we trade the presence of God for favor of man. आज हम परमेश्वर की संगति को बेचकर आदमी से भलाई चाहते हैं, And thereby we never prove God. इसलिए कभी भी परमेश्वर को साबित नहीं कर पाते. We never taste God's faithfulness. परमेश्वर की विश्वास योग्यता को चख नहीं पाते. Here, God led His people based on principle. परमेश्वर अपने लोगों को अपने सिद्धांतों के रास्ते चलाता हुआ लाया. Verse 21. 21वां पद. And the Lord went before them by day in the pillar of cloud and led them the way, and by night in a pillar of fire, to give them light and to go by day and night. 21वां पद, निर्गमन 13वां अध्याय. और यहोवा उनको दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे दिन और रात दोनों में यात्रा कर सके. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों से के आगे से हटाया. Here God was consistent. परमेश्वर लगातार उस काम को कर रहे थे. His presence was there both day and night. दिन रात परमेश्वर की संगति उन लोगों के साथ थी. There was the pillar of fire and the pillar of cloud. आग और बादल का खंभा था. It represented the presence of God and the leading of God's Spirit. और ये परमेश्वर की संगति और उनके आत्मा की अगुवाई का चिन्ह था. Doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा पूरी करना. When you go God's way, there will be great release which comes into your heart. जब आप परमेश्वर के रास्ते से जाओगे तब परमेश्वर की ओर से बहुत अनुग्रह आपको मिलेगा. When you learn, we just heard of Samuel. हमने अभी शमूएल के बारे में सुना. When you learn to tune your ear to the voice of the Lord, जब तुम अपने कानों को परमेश्वर की आवाज की धुन से धुन मिला लो, you will not want anything else. आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा. I don't know how many people where your ear is tuned to. मुझे नहीं मालूम आप कितने लोग हो, आपके कान किस धुन पर लगे हैं. Wherever in the world you go, दुनिया में जहां कहीं तुम जाओ, you have the babble of the pundits. पंडितों की वहां पर आवाजों का शोरगुल है. You'll read what they say in the paper. तुम पढ़ते हो अखबारों में वो क्या कहते हैं. You'll see them on the headlines. और तुम समाचार पर अखबारों की Today खबरों में people पढ़ते. take that more seriously than they take the word of God. आजकल लोग अखबारों की खबर को ज्यादा भरोसा करते हैं परमेश्वर के वचन से ज्यादा बढ़कर. I look at their bluff. और मुझे उनके जो ये धोखा कर रहे हैं वो धोखा पहचान में आता है. Here today, gone tomorrow. ये राजनेता आज है और कल नहीं दिखेगा. So the level of importance given to their words is very minimal. उनकी बातों को मूल्य बहुत कम है, उनकी बातों का मोल बहुत कम है. But where is your confidence? तुम्हारा भरोसा किस पर लगा है. Where is your confidence? तुम्हारा भरोसा किस पर लगा है. Is it in the word of God? क्या है परमेश्वर के वचन पर है, Or is it what the big man says? या उस बात पर बड़े आदमी क्या कहते हैं. Here, let's turn to
Exodus 15. निर्गमन 15वें अध्याय पर हम ध्यान दें। Here we hear the song of Moses. यहां मूसा के गीत को देखिए। His song was based off a personal experience. ये गीत उसका व्यक्तिगत अनुभव किया हुआ जो था उस पर उसने गीत लिखा है। I don't know how many people's Christian lives are based off personal experiences of proving the word of the Lord. मुझे नहीं मालूम कितने लोगों का जीवन ऐसा है जिसमें उन्होंने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव किया है। Look what sprang from Moses' heart. देखिए मूसा के मन से क्या बात निकली। I will sing unto the Lord, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, for he had triumphed gloriously. क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। The horse and his rider hath he thrown into the sea. घोड़ों को सवारों सहित उसने समुद्र में पटक दिया है। Here Moses had seen it. मूसा ने इस बात को देखा है। How before his eyes, उसकी आंखों के सामने, as he obeyed the word of God, जब उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया, he saw the horse and rider destroyed. उसने सैनिकों और उनके घोड़ों और सैनिकों को नाश होते हुए देखा। When we learn prayer, जब हम प्रार्थना सीखते हैं, when we learn to live with the presence of God, परमेश्वर की संगति में जीना सीखते हैं, then God will go before us. तब परमेश्वर हमारे आगे आगे जाएगा। He went before Moses. वो मूसा के आगे आगे गया। All Moses had to do was like a child, obey the instruction. मूसा का एक ही काम था, बच्चे की तरह से जो परमेश्वर से निर्देश मिला उसको पूरा करे, उसके हिसाब से चले। But he followed. लेकिन वो पीछे पीछे चला। Sometimes we think we're so big, we'll go in front of God. कई बार अपने आप को बड़ा मानते हैं और परमेश्वर के आगे चलना शुरू कर देते हैं। We start making decisions हम खुद अपने मन से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, without even consulting the Lord. प्रभु से पूछे बिना। Just recently, in the last 3 months, पिछले 3 महीनों में two stories, true stories. 2 सच्ची कहानियां। One man told this young fellow, एक आदमी ने इस नौजवान को कहा, there's a seat, you can have it, but you have to give me an immediate response. एक सीट है, तुम उसे ले सकते हो, लेकिन तुझे एकदम मुझे जवाब देना होगा। Teacher, give it to you, immediate response. Without even asking God. परमेश्वर से पूछे बिना। Yes sir, yes sir, yes sir. उसने कहा हाँ। देखो, without the presence. परमेश्वर की संगति, परमेश्वर पूछे बिना। Can there be blessing there? क्या वहां पर आशीष आ सकती है? No. नहीं। Then, उसके बाद in another place, एक और जगह, I know another young fellow. एक और नौजवान, They told this fellow, उन्होंने इस नौजवान को कहा, you can have this position, तू इस पद को पा सकता है, but you have to tell us now. लेकिन अभी इसी समय तुझे जवाब देना होगा। बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। I can't tell you. मैं इसी टाइम आपको जवाब नहीं दे सकता।
मुझे जाके प्रार्थना करने की जरूरत है। to find Christ. यीशु का क्या मन है मुझे जानना है। Hey, if you don't answer me now, अगर अभी जवाब नहीं देगा, look at that. इसको देखिए। That first young fellow ran before God. जो पहला नौजवान था परमेश्वर के आगे ही निकल गया वो। I see disaster when you do that. जब आप ऐसा करते हो तो बहुत तबाही मुझे नजर आती है। When you build your life on your own understanding. जब तुम अपनी जिंदगी को अपनी समझ से बनाते हो। But the second brother I mentioned, दूसरा भाई जिसकी बात मैंने आपको बताई, he wanted to hear, Lord, what do you want me to do? ये भाई सुनना चाहता था प्रभु से, प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? And if someone offers me a job and said, hey, you have to accept now, no, then take your job and go. अगर कोई कहे मैं तुझे अभी नौकरी देता हूं, तुझे अभी जवाब देना, नहीं भाई तू अपनी नौकरी लेकर जा, मैं अभी जवाब नहीं दे सकता। The God I serve will have a much better job than you can ever offer me. जो नौकरी तू देने वाला है उससे बढ़कर मेरा प्रभु नौकरी दे सकता है। Said, take your job. My God will give me a better job, a job much better than you can ever offer me. ये तू अपनी नौकरी लेकर जाओ, मेरा प्रभु जो तू नौकरी दे रहा है उससे कहीं बेहतर नौकरी दे सकता है। Look at that. इसको देखिए, That's faith. ये विश्वास है। That's faith in a living God. जीवते परमेश्वर में विश्वास है। Lord, above all, I want your presence. प्रभु सबसे बढ़कर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। I don't want to run before you presumptuously. प्रभु मैं अपनी मनमानी करके तेरे आगे नहीं दौड़ना चाहता। I have to have the pillar of cloud and the pillar of fire. मुझे तो तेरे बादल के खंभे और आग के खंभे की जरूरत है। I don't know how many people here are bartering the presence of God. मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को बेचकर दूसरे चीजें खरीद रहे हैं। You know what bartering is? आप जानते हैं अदला बदली क्या होती है? अदला बदली। No. When you go for buying a sari and he asks for 100 rupees and you say no, 50 rupees. What? Bargaining. Ah, there you go. We like to bargain. और हम चाहते हैं खरीदारी में Bargain with the presence. परमेश्वर के वचन को के साथ हम चीजें उसको बेचकर दूसरी चीजें खरीदना चाहते हैं। नहीं। Here the people went with the presence of the Lord. यहाँ पर लोग परमेश्वर की संगति में उनके साथ गए। So Moses knew it was the Lord who went before him. मूसा जानता था वो परमेश्वर है जो उसके आगे आगे जा रहा है। Moses knew it was God who overthrew the horse and rider. मूसा जानता था ये परमेश्वर है जिसने घुड़सवारों और घोड़ों दोनों को समुद्र में पटक दिया था। You know, we know we're the big ones. हमें क्या लगता है? अरे मैं ही तो बड़ा आदमी We're the हूँ, big ones. मैं ही तो बड़ा आदमी हूँ। Because we have never gone God's way. क्योंकि हम कभी परमेश्वर के रास्ते पर नहीं गए। Compromise. गलत समझौता। Even in the way we build the work of God, it's compromise. परमेश्वर की सेवा को बनाने में भी हम गलत समझौता करते हैं। I told you last night about the young fella who said, "Oh, I'm not given the platform." कल रात को आपको मैंने बताया उस नौजवान के बारे में जो बोला मुझे तो मंच पर सेवा का मौका नहीं दिया जाता।
told him, मैंने उससे कहा, he that is faithful in a little will be given much. जो थोड़े में भरोसेमंद है उसी को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी. You haven't even been faithful in what has been entrusted to you behind the scenes. जो तेरे को पर्दे के पीछे छोटी जिम्मेवारी दी गई उसमें तू वफादार नहीं ठहरा है. You won't be given the platform. तुझे मंच नहीं दिया जाएगा. You know, people who clamor for the platform are people who run before God. जो मंच पर चढ़कर उपदेश देने की चाहत ज्यादा रखते हैं वो परमेश्वर के लायक नहीं है. They don't have a spirit, who am I? उनमें ऐसी आत्मा नहीं, प्रभु मैं कौन हूँ, क्या हूँ. No, I'm a big shot. मैं बड़ा आदमी हूँ. I should be preaching. मैं ही प्रचार करना चाहिए. मुझे Fellows who are empty. जो खोखले हैं, Empty. खोखले हैं. Today we got a lot of empty young fellows. आजकल बहुत से खोखले नौजवान. Moses wasn't an empty man. मूसा खोखला आदमी नहीं था. When God called him, go to Pharaoh. जब परमेश्वर उसे बुलाया कि फिरौन के पास जा, Oh Lord, I can't do it. प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा. God encouraged him. परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहित किया. And he went with the presence of the Lord. और प्रभु की संगति के साथ वो गया. Lord, if you're with me, I'll go. प्रभु अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं जाऊंगा. And so, इसलिए he could say, वो कह पाया, chapter 15 verse 2, 15वां अध्याय और दूसरा पद, the Lord is my strength and song. यह ही मेरा बल और गीत है. He has become my salvation. और वह मेरा उद्धार भी ठहरा है. He is my goat and I will prepare him a habitation, my father's goat, and I will exalt him. और वह मेरा परमेश्वर, मैं उसकी स्तुति करूंगा. मेरे पूर्वजों का परमेश्वर, मैं उसको सराहूंगा. The Lord is a man of war. The Lord is his name. यहोवा शूरवीर है, उसका नाम यहोवा है. Pharaoh's chariots and his hosts hath he cast into the sea. उसने फिरौन के रथों और उसकी सेना को समुद्र में फेंक दिया. His chosen captains also are drowned in the Red Sea. उसके महारथी लाल समुद्र में डूब गए. The depths have covered them, they sank unto the bottom as a stone. वे गहरे जल ने उन्हें ढांप दिया, वे पत्थर की तरह गहरे तल में चले गए. Thy right hand, O Lord, is become glorious in power. हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ सामर्थ्य से पराक्रमी है. Thy right hand, O Lord, has dashed them in pieces, the enemy. हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर डालता है. Here, this song of praise could come from Moses' heart. और ये स्तुति गीत मूसा के मन से निकला. As Moses saw God go before him. जब मूसा ने देखा कि परमेश्वर उसके आगे आगे जा रहा है. Pharaoh and his hosts couldn't stand before the living God. फिरौन और उसकी सेना जीवते परमेश्वर के सामने ठहर न सकी. Today, do we prove the living God? क्या आज हम जीवते परमेश्वर को साबित करते हैं? In our lives, do we have thus saith the Lord? क्या हमारी जिंदगी में हम ऐसा कहते हैं कि यहोवा यूं कहता है? Or do we do some tamash? या कुछ हम तमाशा करते हैं? Even in building the kingdom of God, you do some tamash. परमेश्वर के राज्य के निर्माण में भी तुम तमाशा करते हो.
Because you're a master of tamash. क्योंकि तुम तमाशे के गुरु हो. Just doing something. कुछ ऐसे करना. No sincere heart before God. परमेश्वर के सामने ईमानदार मन नहीं. Presumption. घमंड. Running without the presence of God. परमेश्वर की संगति के बिना दौड़ना. How many people do that? कितने लोग ऐसा करते हैं? When you run without the presence of God, जब तुम परमेश्वर की संगति के बिना दौड़ते हो, you will not have the protection of the presence of God. परमेश्वर की संगति की सुरक्षा तुम्हें नहीं मिलेगी. Protection of the presence of God. परमेश्वर की संगति की सुरक्षा. The security of the presence of God. परमेश्वर की संगति की सुरक्षा. Recently in an area, एक इलाके में कुछ समय पहले there was an earthquake. भूकंप आया. And one of our brothers were shaken up. हमारे भाइयों में से एक डर गया. I asked him, मैंने उनसे पूछा, why are you so shaken up? तुम इतने क्यों कांप रहे हो? क्यों घबरा रहे हो इतना? Doesn't God's word say earthquakes will come? क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि भूकंप आएंगे? We know it. ये हमें मालूम है. But if God sees fit to keep us through an earthquake, He'll keep us through an earthquake. प्रभु देखता है कि हम इस लायक हैं, वो हमें रखना चाहता है, तो भूकंप में भी संभाले रहेगा. So why are you so disturbed? तुम इतने परेशान क्यों हो? Something's wrong. कहीं कुछ गड़बड़ है. Because I didn't see that attitude, oh, my life is in the hands of the Lord. He'll take care of me. क्योंकि मैंने नजरिया नहीं पाया उसमें, अरे मेरा जीवन तो परमेश्वर के हाथ में है, वो खुद मुझे संभालेगा. Look at that. जरा देखिए. No confidence in the Lord. यहोवा में भरोसा नहीं. Why? क्यों? No dependence on Him. उस पर निर्भरता नहीं. Lean not to your own understanding. अपनी समझ पर भरोसा मत रख. In all thy ways acknowledge Him. अपने सभी मार्गों में उसको स्वीकार कर. And He shall direct your path. और वो तेरा मार्गदर्शन करेगा. Only when we acknowledge Him. We don't want to acknowledge God. हम परमेश्वर को नहीं कबूलना चाहते. We don't want to give God the glory. हम परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहते. We want to take the praise. हम चाहते हैं हमारी बड़ाई हो, हमारी सराहना हो. No, God is a jealous God. परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है. He will not give His praise to others. वो अपनी स्तुति, अपनी महिमा दूसरे को नहीं देगा. We've veered so far away from the Lord. हम प्रभु से इतना दूर भटक गए हैं. That is why, इसीलिए out of our hearts don't come a song of praise like out of Moses' heart. जैसे मूसा के मन से स्तुति गीत निकला, हमारे मन से ऐसा गीत पैदा नहीं होता. The horse and rider, घुड़सवार और घोड़े, the power of this world, इस दुनिया की सामर्थ, ताकत, He has thrown in the sea. समुद्र में डुबा दिए. It's so sad to hear men who create laws against God's word. ये बात सुनकर बड़ा दुख होता है कि जब लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में कानून बनाते हैं. They
They want to fight against the living God. वो जीवते परमेश्वर के विरोध में लड़ना चाहते हैं। And the structure he has put in creation. और जो उन्होंने अपनी सृष्टि में ढांचा बनाया है उसके विरोध में कानून बनाना चाहते हैं। Who are we? हम Our कौन हैं? breath is in our nostril. हमारी सांस तो हमारी नाक में है। God can snuff us off in a minute. एक पल में ही हमारी सांस बंद हो सकती है। Here the presence of the Lord went with his people. परमेश्वर की संगति उसके जनों के साथ यहां पर गई। But God made sure that the people would not look back to Egypt. परमेश्वर ने इस बात को निश्चित किया कि ये लोग वापस मिस्र की ओर कभी भी कदम न उठाएं। When we're tested and tried, जब हमारी परख होती है, when we go God's way, we will be tested and जब हम परमेश्वर के रास्ते पर जाएंगे तो जरूर हमारी परख होगी। But as we're cast on the Lord, जब हम प्रभु के ऊपर, प्रभु के हाथ में रख दिए जाते हैं, we see how God comes through for us. तो हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर का हाथ हमारे लिए काम करता है। His promises never fail. उसके वादे कभी भी असफल नहीं होते। Everything else will fail. बाकी सब कुछ विफल हो जाएगा। Going back to Egypt. वापस मिस्र में जाना। You know, today, जानते हैं आजकल in the past, I see people who trusted the Lord would pray and get healed. पुराने समय में मैं देखता था लोग प्रभु पर विश्वास करते, प्रार्थना करते और बीमारी से ठीक हो जाते। Now that they have access to health insurance, आजकल क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिला हुआ है, their trust is in Apollo. उनका भरोसा अपोलो अस्पताल पर है। Look at that. देखिए, Running to Egypt. मिस्र की ओर भागना। God didn't want his people to go back to Egypt. परमेश्वर नहीं चाहता उनकी संतान मिस्र में वापस लौटे। When you go down in faith, you'll run to Egypt. जब तुम विश्वास में गिरोगे तब तुम मिस्र की ओर दौड़ोगे। Faith makes us look up. विश्वास हमारी नजरों को ऊपर उठाता है। Moses looked up. मूसा ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। Lord, you go before us. प्रभु तू ही हमारे आगे आगे जा। I don't know how many people run after Egypt. मुझे नहीं मालूम कितने लोग मिस्र की ओर दौड़ रहे हैं। No, Egypt will take you into bondage. मिस्र तुम्हें गुलाम बना देगा। God calls us from Egypt. परमेश्वर तो हमें मिस्र से गुलामी से बाहर निकालता है। God called Moses from Egypt परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से बाहर बुलाया and showed Moses. और मूसा को दिखाया। He showed him, and Egypt is nothing. प्रभु ने दिखाया, अरे मिस्र कुछ भी नहीं है। Egypt and its power is nothing. मिस्र और उसकी ताकत कुछ नहीं है। That deep trust and faith anchored in the living God. उसका गहरा विश्वास जीते परमेश्वर पर था। We live in a time. हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। You go to one part of the world. हम दुनिया के एक भाग में जाते हैं। They say there's no God. कोई भगवान है ही नहीं। दुनिया का We, एक the भाग है। central government, is God. हम जो केंद्रीय सरकार हैं, हम ही भगवान हैं। We know how to handle everything. सब कैसे संभालना हमें मालूम है।
Do they know how to handle everything? क्या उन्हें मालूम है सब कुछ कैसे संभालना है? No. नहीं। Then you go to the other side of the world. दुनिया के दूसरे भाग में जाओ। Oh, we're bigger than goats. हम तो भगवान से भी बड़े हैं। We can put God's laws aside. भगवान परे रख सकते हैं। We will pull ourselves up by our bootstraps. हम तो अपने फीतों से अपने आप को ऊपर उठा लेंगे। Then you go to another part of the world. दुनिया के दूसरे भाग में जाओ। Our idolatry, and we'll bow to the idols. The idols will lift us. मूर्तियां हमें उठाएंगी, मूर्तियों के सामने हम झुकेंगे। All three descriptions, ये तीनों जो पहचान है, devoid of the fear of God. तीनों में परमेश्वर का सच्चा भय नहीं है। Here Moses learned to walk with God. मूसा ने परमेश्वर के साथ चलना सीखा। And when he walked with the presence of the Lord, जब प्रभु की संगति से वो चलने लगा, God proved his holy name. परमेश्वर ने अपने पवित्र नाम को साबित किया। You know, God wants to prove himself faithful on the behalf of all those who trust in him. जो कोई उस पर भरोसा करता है, उसके ऊपर प्रभु अपने आप को विश्वास योग्य साबित करता है। I don't know how many people had this deep trust in a living God. मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के मन में गहरा भरोसा जीवते परमेश्वर पर है। Today the pull of the world is so strong. आज दुनिया का खिंचाव इतना तेज है। Don't worry about the presence of God. परमेश्वर की संगति के को लेकर चिंता मत कर। Come, go the way of Egypt. मिस्र के रास्ते चल। God crushed Egypt. परमेश्वर ने मिस्र को कुचल दिया। God crushed the might of Pharaoh. फिरौन की ताकत को परमेश्वर ने कुचल दिया। One will never win fighting against the living God. कोई भी जीवते परमेश्वर के विरोध में जीत नहीं सकता। It doesn't matter how angry one might get. कोई कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। It's futile getting angry at the word of God. परमेश्वर के वचन के विरोध में नाराज होना बहुत बड़ी मूर्खता है। I know one revival meeting. मुझे एक वो आत्मिक जागृति की सभाएं याद The है। word of God was being preached, प्रभु के वचन का प्रचार हो रहा था। and there was a man who was shouting. एक आदमी खड़े होकर चिल्लाने लगा। He was a Hindu man. वो हिंदू आदमी था। He didn't live long. वो ज्यादा दिन नहीं जी पाया। God silenced him. प्रभु ने उसे अलग किया। You know, God knows how to silence. परमेश्वर हमें कैसे चुप करना है प्रभु जानता है। When we fight against His word, God will silence us. जब परमेश्वर के वचन के विरोध में हम लड़ेंगे तो वो हमें चुप कर देगा। Presence of the Lord. प्रभु की संगति। What will you barter for the presence of the Lord? आप प्रभु की संगति को किस चीज से उसकी अदला बदली करोगे? The pillar of cloud. Pillar of आग का खंबा, बादल का we खंबा। have that. वो अगर हमारे पास है, That's all we need. सिर्फ हमें उसी की जरूरत है। What do you have? तुम्हारे साथ क्या है? Yep. But do you have the pillar of cloud and the pillar of fire? क्या तुम्हारे साथ बादल और आग का खंबा है? Many times the presence of God would come down on the temple and the cloud would descend. बहुत बार जब प्रभु की संगति तंबू में आती
तो वो जो बादल था वो नीचे उतर आता था। Does the cloud of God's presence descend on our lives? क्या परमेश्वर की संगति हमारे जीवन के ऊपर उतरी है? Does the cloud of God's presence descend on our families? क्या हमारे परिवार के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति का बादल उतरा है? Does the presence of the cloud of God dwell on the work of the Lord? क्या प्रभु की सेवा के ऊपर परमेश्वर का बादल, उसका खंबा उतरा है? At our individual centers? हमारे व्यक्तिगत केंद्रों पर Is there the presence of God? क्या परमेश्वर की संगति वहां पर है? Does the pillar of cloud hover above? क्या बादल का खंबा ऊपर मंडराता है? When that's the case, अगर ये बात ऐसी है, we got everything. हमारे पास सब कुछ है। We got the protection of the presence of God. परमेश्वर की संगति की सुरक्षा हमारे साथ है। We have the sustenance of the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति से सारी संभाल है। We have the direction of the presence of God. और परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारे पास है। And we have the purpose which comes from the presence of God. और परमेश्वर की संगति से जो मकसद मिलता है वो भी हमारे पास होता है। Presence of the Lord. प्रभु की संगति। Never trade it for anything. किसी भी चीज के लिए इसकी अदला बदली मत करो। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Lord, you know us how far we have departed from your word. तेरे वचन से कितना दूर हम भटक गए। How quickly we want to take the shortcuts. कितनी जल्दी हम छोटे रास्ते को चुन लेना चाहते हैं। We don't want to go the way of testing. हम तो परख के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। The way of trial. परीक्षा के मार्ग। The place where we have to trust and lean on you. जहां पर हमें तेरा भरोसा करना पड़ता और तेरे ऊपर निर्भर करते। How easily we lean on the arm of the flesh. कितनी आसानी से हम अपने हाथ के बल के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते। How easily we depart from your presence to go down to Egypt. मिस्र जाने के लिए कितना जल्दी हम तेरी संगति छोड़ देना चाहते हैं। How easily we trade your presence for the befriending of some man or woman. किसी आदमी औरत की दोस्ती के लिए हम प्रभु तुझे त्याग देते हैं। How easily we leave your presence. कितनी आसानी से तेरी संगति छोड़ देते हैं। Forgive us. हमें क्षमा कर। Help us to repent. पश्चाताप करने में मदद कर। Lord, we want your presence. प्रभु हमें तेरी संगति चाहिए। Your still speaking voice. तेरी वो धीमी बोलने वाली, बात करने वाली आवाज। That's what this fellowship has been built on. ये फेलोशिप इसी आधार पर बनाई गई थी। Go alone, God will speak to you. जा अकेला जा, प्रभु तुझसे बात करेगा। Humble yourself. अपने आप को नम्र कर। Get right with God and man. परमेश्वर और आदमी के साथ अपनी गलती को सुधार ले। Lord, to live in your presence all the days of our life. प्रभु जिंदगी भर हम तेरी उपस्थिति में ही जिए। And then truly we will be able to say, तब सच्चाई से हम ये बात कह पाएंगे, God went before me. प्रभु मेरे आगे आगे गया। He threw the chariots of Egypt. उसने मिस्र के रथों को पलट दिया। He upset the horse and the rider. उसने घोड़े और घुड़सवार दोनों को गिरा दिया। Continue to pray. प्रार्थना कीजिए।
Those led of God's Spirit can stand and pray. जो प्रभु के आत्मा से चलाए हैं, खड़े होकर आप प्रार्थना कीजिए.